हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छी होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रा और उसके बाद बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। लगभग टाइम हो रहा है 5 बजे का। उससे पहले जब मैं उठी थी ना, उसी टाइम मैंने दूसरे कामों के साथ आलू को भी चढ़ा दिया था और आलू अच्छे से बॉयल हो चुके थे और सीटी भी निकल चुकी। तो इसको ठंडा होने के लिए हम प्लेट में निकाल लेंगे और जब तक हम आलू को छीलेंगे ना, उस तब तक के लिए हम चढ़ा देते हैं गैस पे कढ़ाई को। क्योंकि जब हम सुबह सुबह कोई भी काम करते हैं ना, तो बर्तन को धुल के काम करते हैं, यानी कि पानी से भी कम से कम। तो पानी सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए तब तक उसको पानी सूखने के लिए या फिर बोल सकते हैं गर्म होने के लिए कढ़ाई को चढ़ा देंगे और तब तक छील लेंगे आलू। जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो समझ में नहीं आता क्या बनाएं। अगर आपको भी समझ में ना आए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और मेरी जो बेटी है ना, 6 बजे ही जाती है, तो मुझे ना बहुत जल्दी उठ के कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और अगर रात में ना सोचो ना, तो सुबह बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए आज मैंने भी नहीं सोचा, तो फटाफट मैंने आलू चढ़ाया और उसके बाद ये रेसिपी सूझी मुझे। तो यहाँ पे आलू जो है ना, सारे मैंने छील लिए हैं। तो थोड़ा गर्म है, इसको मैसर से या आप हाथों से किसी भी चीज़ से इसको ना अच्छे से मैश कर सकते हैं। और यहीं पे कढ़ाई भी गर्म हो चुका था, तो उसमें डालेंगे हम ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, और थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर लेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है ना, आप पहले भी करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मूंगफली अच्छी लगती है। मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं जब भी फ्राई करूँगी ना, उसके बाद वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी। तो जब मैं फ्राई करती हूँ ना, तो 2-2 4-4 करके तो मैं ही खा जाती हूँ फ्राई होने के बाद। तो इसलिए पहले प्रोसेस करके ये नहीं रखती। 2 मिनट में फ्राई हो जाता है। तो फिर इसको अच्छे से चला के ना फ्राई कर लेंगे। जब आप ऑयल में फ्राई करते हो ना मूंगफली को, तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो मूंगफली को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, फटाक से 2 मिनट लगता है। और फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे फिर किसी बर्तन में। अगर ये इसकी जगह मटर होगा ना, तो आप मटर भी डाल सकते हैं। मटर अभी नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैं मूंगफली डाल रही हूँ। और मूंगफली ना मटर से ज़्यादा टेस्टी लगती है इस रेसिपी में। तो चलिए, हमने जो मूंगफली फ्राई किया था उसको निकाल लिया है। और छोटे बर्तन का हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इस तरह से ना बिखर ही जाता है। और यहाँ पे जो ऑयल है ना, उसी ऑयल में हमें डालना है थोड़ा सा सरसों के दाने, यानी कि घर का सरसों है तो अच्छे से उसको साफ़ कर ले, उसके बाद डालें। तो सरसों के दाने, और सरसों के दाने के बाद डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता। आपके पास भी जितना अवेलेबल हो। मैंने 2 पतले वाले स्लाइस होते हैं ना, मतलब 10 से 12 पत्तियाँ होंगी। और यहीं पे लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, और उसको भी डालेंगे ऑयल में। और जब तक हमारा लहसुन और अदरक पक रहा है ना, फिर उसमें डालेंगे हम 2 चुटकी हींग। इससे मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और पचने में भी मदद होता है, वो मदद करती है हमारे। और वहीं पे डाला है 1 बड़े साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ, और उसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। तो ये देखिए, जब आलू ठंडा होता है तो किस तरह से कड़क हो जाता है, इसलिए इसको ना गर्मा गर्म ही मैश करना पड़ता है, वरना ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छे से मैश भी नहीं होता। अब इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो इसको लगातार चलाते हैं। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में ना हाथों से ही कढ़ाई पकड़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा जब हाथ पकता है ना, यानी कि जलता है, तो ध्यान आता है कि कपड़ा तो बगल में ही रखा हुआ है। फिर इसको अच्छे से मैश करने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसी के साथ जाएगा स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फिर से भून लेंगे, लगातार चलाते हुए। इसको ना बिल्कुल हमें सॉफ्ट, बिल्कुल चिकना सा बना लेना है आलू को, बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर ना लगभग 2 से ढाई मिनट हमने आलू को फिर से भून लिया है, नमक हल्दी डालने के बाद। और फिर ना उसमें डालेंगे मूंगफली और आराम से चलाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चला रही हूँ मैं, क्योंकि मूंगफली जो है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी अगर हम बहुत ज़ोर से चलाएंगे। तो थोड़ी देर फिर से भून लेंगे, लगभग 1 मिनट। और फिर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आप पहले भी डाल सकते थे हल्दी नमक के साथ, तो मैंने डाला है अभी, ताकि हम मतलब थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना, वो मूंगफली में भी आ जाए। तो हमारे यहाँ ना, पहले जब मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ मूंगफली को ना बादाम कहते थे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो आलू है ना, वो अच्छे से फ्राई हो गया था। तो उसको रख दिया है मैंने साइड में, और जल्दी से ब्रेड लेने चली गई थी। और ब्रेड लेके आ गई मैं किचन में। तवा को तब तक चढ़ा दिया था मैंने उसी साइड गैस पे, जहाँ पर मैंने पहले कढ़ाई को चढ़ा रखा था। कढ़ाई को ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे साइड में। और जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा था ना, मैंने 2 स्लाइस ब्रेड की निकाल लिए, यानी कि 2 पीस ब्रेड निकाला। और उस पे एक साइड डाल रही हूँ मेयोनीज़, और एक साइड वाले पार्ट पे डाल रही हूँ टमाटो केचप। आप चाहे ना तो एक साइड वाले पे चिली सॉस भी लगा सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और मेरे बच्चों को मेयोनीज़ बहुत पसंद है,
इसलिए मैं एक साइड में मेयोनीज़ लगा रही हूँ। और बाकी आप चाहे ना तो धनिया पत्ता की चटनी बनाए तो वो भी लगा सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। या सेजवान चटनी पसंद हो या बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साइड मतलब एक स्लाइस पे लगा दिया है टमाटो केचप, और एक स्लाइस पे मैंने लगाया है मेयोनीज़। और उसी के साथ ना थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला, ताकि हमारा जो ब्रेड है ना उसमें भी थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसके लिए डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। और उसी के साथ जो हमारा ये स्टफिंग है ना आलू की, वो डालेंगे। तो मैं आपको बता दूँ तो आप इसे कह सकते हैं आलू मसाला सैंडविच। हम वही बना रहे हैं लगभग, मतलब लेकिन अपने अंदाज से बना रहे हैं, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से जैसा हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आलू को ना अच्छे से स्प्लिट कर देंगे एक ब्रेड के एक स्लाइस पे बिल्कुल अच्छे से। और मूंगफली जो है ना आप साइड में ना आने दें, अगर साइड में डालेंगे ना तो वो निकल जाएगी, इसलिए बीच में ही कोशिश करें कि बीच में ही रहे। और फिर अच्छे से जब स्प्रेड कर देंगे तो इस तरह से ऊपर पे दूसरे साइड वाला ब्रेड चढ़ाते हुए अच्छे से दबा देंगे हाथों से, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़ी सी घी लगा देंगे ऊपर के साइड। अगर आप बटर लगाना चाहें ना तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ना मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और क्रिस्पी भी ज़्यादा अच्छे से होता है। और थोड़ा सा घी डाला है यहाँ पर मैंने तवे पर, और जो तवा का जो साइड है ना, यानी कि घी जिसमें लगाया था ना वो तवे के साइड, तवे पे उसको नहीं डाला है, घी ऊपर के साइड है। और जो घी मैंने तवे पे डाला था उस साइड, जिस साइड हमने घी नहीं लगाया था ना उसको रखा था। तो एक साइड जब अच्छे से इस तरह से हो जाए सुनहरा, इस तरह से मतलब क्रिस्पी हो जाए, तो फिर हम पलट लेंगे दूसरी साइड। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। और दूसरी साइड पलटने के बाद फिर हम उसको एक साइड मतलब कट कर लेंगे त्रिकोण में, और आप चाहे तो पूरा भी रख सकते हैं। और फिर से पलट के दोनों साइड से अच्छे से कट कर लेंगे। और देखिए कितना फटाफट से बन के हमारा जो है ना लंच तैयार है बच्चों के लिए। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को तो क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ना पीहू का लंच में निकाल रही थी, तो यहाँ पे लंच में टिश्यू पेपर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, मैं अब नहीं रखती हूँ। किसी ने बोला उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए तो मैं नहीं कर रही हूँ। और मेरे बच्चों को ये जो आलू मसाला सैंडविच है ना इतना पसंद है कि वो कहते हैं जितना मेरे लंच में अट सके ना मम्मी उतना डाल दो। मेरे फ्रेंड्स खा जाते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से टिश्यू पेपर में लपेट के मैंने उनके ना लंच में डाल दिया था। और उसी के साथ दिया था थोड़ा सा सॉस। ये तो बिना सॉस के भी खा लेते हैं, लेकिन उनको छोटे वाला डब्बा भी चाहिए, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा सॉस दे दिया था। तो पीहू जो है ना वो सॉस के साथ भी खा लेती है, और अर्पित को ना उसके साथ मेयोनीज चाहिए। तो यहाँ पर मैं ना लंच तैयार करके पीहू को मैंने दे दिया था। और यहाँ पे जो ब्रेड है ना उसको भी कट करके रख लिया था पीहू के अभी ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसने बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं यही करूँगी ब्रेकफास्ट में। और उसको देने के बाद फटाफट से ना मैं उसके बाल को बनाने चली गई थी। सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, इधर लंच भी और इधर बाल वगैरह भी। और ये बहुत सारा बना के रखने की चीज़ नहीं थी, क्योंकि अर्पित जो है ना वो लेट स्कूल जाएगा, उसका 8 बजे गाड़ी आता है। तो यहाँ पीहू को भेजने के बाद ना मैं आ गई थी और एक साथ बहुत सारा तैयार कर लिया था, मतलब पीहू के पापा लोग के लिए भी, पापा के लिए भी, और अर्पित के लिए भी, उसके लंच के लिए भी। क्योंकि अब जो टाइम है ना वो टाइम हो रहा था लगभग 7:30 का, और अर्पित को मैंने सारा कुछ करवा दिया था, यानी कि उसको फ्रेश करके ड्रेस वगैरह पहना दिया था। तो यहाँ पे बस एक साथ ना 3-3 डाल रही हूँ, क्योंकि अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी सारे लोग खा लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड घी लगाया और दूसरी साइड डाला तवे पर, क्योंकि तवे पर भी थोड़ा घी डाला हुआ था मैंने। तो जिस साइड आप घी लगाएंगे ना उसको ऊपर की साइड रखें, और जब आप तवे पे घी डालेंगे ना जिस साइड आपने घी नहीं लगाया होगा वो तवे के साइड डालें। और इस तरह से एक बार में ना मैंने 3-3 डाला। अगर आपका भी तवा बड़ा हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। और ये देखिए सर्विंग के लिए तैयार हो गया। मैं सच बता रही हूँ, आप घी में बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, बटर से भी ज़्यादा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और घी तो सबके पास अवेलेबल होता ही है, बटर हो ना हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे आ गई थी अर्पित के लंच की बारी। उसने भी बोला मम्मा मुझे बहुत सारा दो, एटलीस्ट 4 तो दो ही, लेकिन उसके जो लंच में है ना अट नहीं रहा था। और यहाँ पे अर्पित को मैंने तैयार करके पहले से बिठा रखा था, उसको ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था पहले ही बनाते के साथ ही। और यहाँ पे मैंने उसका बैग भी पैक कर दिया, बाहर गाड़ी आ चुकी थी तो फटाफट से मैंने उसको ना
तैयार किया। और फ्रेंड्स, अगर फिर से मैं याद दिला दूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट करें। और यहाँ पे ना अर्पित जाने लगा था, और अर्पित के जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स होता है। तो अर्पित यहाँ पर बैठ रहा है गाड़ी पे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।